जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम बड़ा बेहतरीन सा सेशन लेकर के आए हैं आपके सामने, जो है हमारा चैप्टर जो है लाइट, यानी कि लाइट और रिफ्लेक्शन। आपको सबसे टफ न्यूमेरिकल इसी के लगते होंगे और इसी चैप्टर के जो आपको एमसीक्यू बड़े टफ लगते होंगे। तो हम जो एमसीक्यू की वीडियो लाए हैं, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आने के चांसेस हैं, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। तो शुरू करते हैं, सभी को करने हैं क्वेश्चंस। इसमें कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। बाकी शुरू करते हैं चैप्टर बिना किसी देरी के। आइए चलते हैं पहली स्लाइड पे। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण को वस्तु की ओर 2 सेंटीमीटर घुमाया जाता है। दर्पण में देखी गई मूल और अंतिम छवि की स्थिति के बीच दूरी क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। अच्छा, तो हमें यहाँ पे पहले मिरर बनाना पड़ेगा। क्या करना है? सबसे पहले हम लेंगे मिरर। हमने बनाया प्लेन मिरर, इस तरीके से हमने बनाया प्लेन मिरर। ठीक है दोस्तों, ये जो प्लेन मिरर बन गया, इन्होंने कहा है कि इस प्लेन मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। मतलब मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, वो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की? वो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वो दर्पण को वस्तु के 2 सेंटीमीटर घुमाया जाता है। दर्पण में देखी गई मूल वस्तु की अंतिम छवि की स्थिति क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। इस वस्तु को इसके पास लेकर के जाते हैं। ठीक है, इसको लेके जाते हैं मिरर को वस्तु के पास, और कितना लेके जाते हैं? 2 सेंटीमीटर। अब मिरर हमारा कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे आ गया है। और कितना आया यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर आया है। तो टोटल टेक्निकली देखें तो डिस्टेंस कितनी बची इसकी? 18 मीटर डिस्टेंस इसकी बची है। लेकिन जो इसकी छवि है उसके बारे में बताना है, तो इसका ऑप्शन इसके अंदर देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन इसका क्या है? इसका ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है कितना घुमाया गया है, तो इतना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर कितनी होती है? ये होती है इन्फिनिटी, अनंत होती है इसकी। ठीक है, इसकी कितनी होती है? अनंत होती है, बहुत दूर तक हम कर नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट पास फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ इंसिडेंट ऑन इट। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश की समांतर किरण बना सकता है जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश आपतित होता है? तो एक तो अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा उत्तल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा। ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अवतल दर्पण से -0.6 का आवर्धन प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए। कहाँ पे रखा जाना चाहिए? तो वस्तु रखा जाना चाहिए बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने 6 डायग्राम पढ़े होंगे वहां पे इमेज के, तो वो 6 के 6 जो है बहुत अच्छे से आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण जो समतल दर्पण PQ पर पड़ती है, ये समझने वाला है सवाल, इसको आप समझेंगे जरा। ये सवाल क्या है? उन्होंने बोला कि हमारे पास में प्लेन मिरर है इस तरीके से। ठीक है जी, ये मिरर है। इस मिरर पे एक लाइट आती है, इंसिडेंट रे आती है, इस तरीके से आती है। वो जब आती है तो यहाँ पे बनाती है कितने डिग्री का एंगल? 30 डिग्री एंगल। 30 का बन गया। उसके यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाती है, और जैसे ही यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, उसके ठीक सामने यहाँ पे एक मिरर रख दिया जाता है। और ये जो मिरर रख दिया जाता है, यहाँ पर भी जो बनाती है, ये क्या कहते हैं, कितना बनाती है? 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो यहाँ से कितने डिग्री एंगल बनाकर बाहर निकलेगी? ये निकलेगी यहाँ से 60 डिग्री का एंगल निकल के बाहर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि इसका सी ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज। जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है? हमेशा वो हमेशा बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए 10 मिलीमीटर लंबा आउल पिन को अवतल दर्पण के सामने लंबवत रखा गया है। आउल पिन की 5 मिलीमीटर लंबी छवि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर बनाती है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, ये सवाल आपको करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे क्या है? 10 मिलीमीटर क्या है? ये 10 मिलीमीटर लंबाई की आउल है। तो जो हमारे पास इमेज की हाइट है वो कितनी है हमारे पास में? 10 mm। और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है h डैश अपॉन h1 मान लो, इसको h2 मान लो, वो कितनी है? 5। और v कितना हमारे पास में? v है 30 हमारे पास में। तो इनकी वैल्यू को हमें यूज करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर माइनस में। चलते हैं नेक्स्ट।
आगे है, एक आदमी समतल दर्पण की ओर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है तो उसका प्रतिबिंब कितना होगा। तो जब इधर से हम शीशे के सामने दौड़ेंगे, जिससे मिरर है, ठीक है, ये आप मिरर देख पा रहे हैं, ये मिरर है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। ये आदमी दौड़ेगा 2 मीटर की स्पीड से, इसके अंदर जो इमेज होगी वो आदमी भी दौड़ेगा हमारी ओर 2 मीटर की स्पीड से, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ए वस्तु को अवतल ए वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 100 मिलीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जो एक सीधी प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या की है। तो सीधी सी बात है, इसका डबल कर देंगे हम, 100 का डबल कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, इसका आंसर, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 100 मिलीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जो एक सीधी प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण की वक्र त्रिज्या 100 200 से ज्यादा होगी, ठीक है, 200 से ज्यादा होगी। ये वाला आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा समान आकार का प्रतिबिंब देता है, जब रखा जाता है उसको कहाँ पे, ये तो आसान है, सी पे रखा जाता है। देखो बना के देख लो, ये हमारे पास में एक, हमारे पास में क्या है, दर्पण है, कौन सा दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर लिया हमने, और ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा सी हो गया। वस्तु को कहाँ पे रखना है, सी पर। जब यहाँ रखेंगे वस्तु को तो लाइन ऐसे जाएगी, तो टकरा के सब बाहर आ जाएगी, और दूसरी कहाँ से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, और टकरा कहाँ से बाहर आ जाएगी, वो यहाँ से जाएगी, यहाँ पे मिलेगा, ये दोनों यहाँ पे इमेज बनेंगे सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक वस्तु के प्रतिबिंब से, मतलब वास्तविक वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। तो ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे इसके, जब वस्तु उसकी वक्र त्रिज्या के बराबर रखी हो, नहीं, जब वस्तु फोकस में रखी हो, नहीं, जब वस्तु फोकस और हाँ, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, ऑप्शन इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ए कॉनकेव लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो कैसी इमेज, कॉनकेव जो लेंस है हमारा वो कैसी इमेज बनाता है, वो बनाता है वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश, छोटी बनाता है, और आभासी बनाता है, सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यदि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण उपयोग किया जा रहा है, तो वस्तु की कौन सी स्थिति आवर्धित आभासी छवि उत्पन्न करेगी, तो ये वाली करेगी भाई। एक हमारे पास में कौन सा है, विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस द मैग्नीफाइड वेरीफाइड इमेज ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर। उन्होंने बोला है कि 15 सेंटीमीटर क्या है इसकी फोकस दूरी है, तो ये कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो इसने बोला है कि हमें कैसी इमेज चाहिए, आभासी इमेज चाहिए, और आभासी इमेज कब आती है, जब इसे छोटा रखते हैं, तो 20 से 30, सॉरी, जब ये कितना 15, 15 से कम आंसर कौन सा इसमें, तो 15 से ऑप्शन तो 10 ही है, तो 10 ही आंसर होगा। तो यहाँ रखेंगे ना, तो इस तरह जब लाइन जाती है, जब लाइन फोकस जाती है तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ये जाएगी इस तरीके से, तो यहाँ पे मिलती है आगे जाकर, आपको याद होगा डैश डैश करके जो यहाँ पे मैच बनती है, तो ये आभासी वाली बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लेंस की क्षमता -40 है, इसकी फोकस दूरी क्या है, तो पावर फॉर्मूला क्या था, P बराबर 1/f, ठीक है, तो P बराबर f कितना हमारे पास में, लेंस की क्षमता है, तो देखिए क्षमता इधर देनी पड़ेगी, क्षमता जो है इसकी, तो -40 है, डिवाइड कर देंगे इससे इसको 100 से, तो कितना जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, पावर ऑफ ए लेंस इज -40, इट्स फोकल लेंथ इज, तो पावर निकालेंगे हम 1/f, ठीक है, और हमें पावर कितनी रखी इन्होंने, 40, तो 40 तो पावर हो जाएगी, बराबर 1/f, और f हमेशा किस में होती है, मीटर में होती है, और ये किसके अंदर है, डायोप्टर में, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 0.025। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द गिवन इज नॉट पेयर्ड करेक्टली, कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है, इसमें से कोई सा सही नहीं है। सौर भट्टी अवतल दर्पण गलत, पश्चदर्शी दर्पण ये भी गलत, ये भी गलत, यही सही है, लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही है, यानी कि सभी गलत है इसका। एक अवतल दर्पण प्लस फोर्स का आवर्धन उत्पन्न करता है, वस्तु रखी है, इसका मतलब कहाँ है, वस्तु रखी हुई है फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रखी हुई है वस्तु, क्योंकि बहुत ज्यादा बनाया है ना, देखो मैं बार बार ये वाली इमेज बना रहा हूँ, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे हमने ये लेंस मिरर लिया, हमने एक वस्तु यहाँ पे रखी, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा फोकस है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ की जो इमेज बनती है वो बनती है बहुत बड़ी, लाइन जाएगी ऐसे फोकस से, जब कोई लाइन फोकस से जाती है
तो टकराने के बाद कैसी हो जाती है, टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। और दूसरी कहां से आएगी, जब कोई लाइन पैरेलल आती है तो फोकस जाती है, और जब फोकस से आती है तो हो जाती है पैरेलल। ठीक है, तो ये इस केस में जो वस्तु हमारी होती है, जब वस्तु हमारी फोकस से पहले रखी होती है तो इमेज बनती है कहाँ पे, यहाँ पे बनेगी इमेजिनरी इमेज, और वो इससे कैसे हो जाएगी, 4 गुना मैग्नीफाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक अवतल दर्पण वस्तु का आभासी अपवर्तित और बड़ा प्रतिबिंब देता है, लेकिन वस्तु के आकार से छोटा आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ये कहाँ रखी होगी, सेम है, ये रखी होगी पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में जब होती है तो बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। क्वेश्चन नंबर 20, एक वस्तु समतल दर्पण की ओर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड गति से आ रही है। एक स्थित पर्यवेक्षक को छवि को देखता है, छवि किस गति की स्थिति में पर्यवेक्षक की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने बताया था आपको कि जब इधर से कोई जाएगा मिरर में तो फील होता है कि उधर से कोई भागा भागा आ रहा है। एक आदमी जब इधर दौड़ रहा है तो लगेगा कि दर्पण से कोई दौड़ रहा है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, हाँ बस लैंग्वेज बड़ी है, बाकी सवाल इसके अंदर आसान है। अगला क्वेश्चन, प्रकाशिक में वह वस्तु जिसका अपवर्तनांक उच्च होता है कहलाती है प्रकाशिक रूप से संघनन। ऑप्टिकली डेंसर कहलाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा होता है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहां पे जो चेंज आता है उसको ही बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे लाइट है, यहाँ पे है पानी, यहाँ पे है एयर, और यहाँ पे है वाटर, तो जब यहाँ से लाइट जाएगी इस तरीके से नॉर्मल बनाएगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो मापने के लिए उपयोग किए गए जाने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो इसका यही आंसर, सबसे सही आंसर है, डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन मेजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25, ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवल्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ पैरेलल ग्लास स्लैब, द रे ऑफ लाइट। प्रकाश की एक किरण एक समांतर कांच की स्लैब की सीमा से लंबवत दिशा में यात्रा कर रही है, प्रकाश की किरण अपवर्तित नहीं होगी। जैसे इन्होंने बोला कि ये ग्लास स्लैब है, देखो ये ग्लास स्लैब कांच का टुकड़ा है, इसमें लंबवत आई लाइन प्रकाश की, ऐसे आई परपेंडिकुलर, तो भैया वो सीधी निकल जाएगी, वो क्या नहीं करेगी, अपवर्तित नहीं होगी। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द ऑप्टिकल फेनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू, मतलब क्यों चमकते हैं, तो ये चमकते हैं टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से, पूर्ण अपवर्तन के कारण ये चमकते हैं। ठीक है, एक बात और है कि ये जो हमारा जो ये जो टॉपिक है हमारा, इसको हमने पढ़ा था प्रकाशिक परिघटना तारों को टिमटिमाते हैं, और इसका जो आंसर था तारे जो टिमटिमाते हैं उसका आंसर था वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो वहां पे आंसर होना चाहिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, पर ना जाने क्यों इसमें पूर्ण आंतरिक अपवर्तन को सही माना गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ये क्वेश्चन डाउट में रहेगा, क्योंकि तारे जो टिमटिमाते हैं वो होती है किसकी वजह से टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेकिन यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन दे रखा है, यहाँ पे पूर्ण अपवर्तन नहीं दे रखा है, तो दोनों आंसर सही लग रहे हैं इसके। ठीक है, हाँ 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट बस। हाँ दोस्तों, फोन आया था एक, उससे फोन बात करने गए थे। हाँ बताइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे ट्रू क्वेश्चन बताना है, तो चारों पढ़ने पड़ेंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस है 4 डायोप्टर पावर और फोकल लेंथ इतनी, हाँ तो यही सही है, इसका पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक शिकारी एक मछली पर निशाना लगाना चाहता है जिससे छवि साफ पानी में देखी जा सके। मछली का लक्ष्य, इसका लक्ष्य मछली की छवि के नीचे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 29, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम एक्स से दूसरे माध्यम वाई में जाती है। मतलब प्रकाश की किरण है तो एक माध्यम एक्स है, इस माध्यम से वाई में जाती है, प्रकाश का कोई अपवर्तन नहीं होता। यदि प्रकाश किरण माध्यम वाई की सीमा पर किस प्रकार का कोण बनाएगी, तो भैया वो बनाएगी हमारा 90 डिग्री का। जैसे देखो ये है, ये कांच का टुकड़ा है और लाइट यहाँ से आई एयर से, एयर से कांच में चली गई
और कितने डिग्री कोण बनाया इसने, 90 का कोण बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कॉन्वेक्स लेंस फोकस ए रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। वास्तविक लेंस एक वास्तविक बिंदु आकार का प्रतिबिंब फोकस पर फोकस करता है, वस्तु रखी गई है कहां पर, इन्फिनिटी पे, अनंत पे। जब अनंत पे वस्तु रखी होती है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस बनती है। ये जैसे हमारे पास ये मिरर का एक डायग्राम है, तो वस्तु की अगर जो इमेज यहाँ पे रखी हुई है इस तरीके से, तो आएगी कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। एक और लाएंगे वो भी कहाँ से आएगी, फोकस से, तो यही क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में लगे पश्च दृश्य दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक से हमेशा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव को गर्म करने पर अपवर्तन सामान्यतः क्या होता है, उसका घट जाता है। जब कोई चीज गर्म होती है तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, और जब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं तो वहां पे माध्यम कैसा होता है, वहां पे माध्यम हो जाता है विरल धीरे धीरे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, एफ कितनी है, 12 सेंटीमीटर दूरी एक लेंस को सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, सीधा प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु के आकार का 3 गुना है। इसका मतलब वस्तु कितनी है, जो इमेज हमारी वो 3x है, और हमारी जो ऑब्जेक्ट है u है वो कितनी है, वो x है। तो वस्तु का प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, तो अगर हम देखें तो 16, हाँ लगभग इसका आंसर 16 होगा। आप इसको सोल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। हमारे पास जो चीज दी हुई है वो हमने ले ली है, यहाँ पे फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे, आंसर मिल जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/x करके फॉर्मूला। द यूनिट ऑफ पावर इज ए, जो पावर की जो यूनिट है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, यहाँ पे डायोप्टर दिया हुआ है, तो डायोप्टर इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सूर्य से आने वाली किरणें अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर एक बिंदु पर अभिसारित होती हैं। किसी वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि उसकी छवि का आकार वस्तु के आकार बराबर बने, तो 15 सेंटीमीटर तो 30 होनी चाहिए। भाई 15 मान लो आप फोकस है, तो 30 क्या हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जब भी इमेज बनती है तो वो कैसी बनती है, समान आकार की बनती है। लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर है, यह फोकस लंबाई 2 मीटर का उत्तल लेंस है। ठीक है, यही आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को अभिसारित लेंस से 21 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा, 21 सेंटीमीटर दूरी पे, तो बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से थोड़ा छोटा होता है। यदि वस्तु को 19 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा होता है। लेंस की अनुमानित फोकस दूरी कितनी है, तो उसकी लगभग दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितनी है, इसका आप आधा कर देंगे तो आधा आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं निशान लगा दूं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर स्थित किसी ऊंची इमारत का पूर्ण लंबवत वाला प्रतिबिंब निश्चित रूप से किसका उपयोग करके देखा जाता है, तो उसका देखा जाता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण प्रयोग कर लो और आप दूर किसी इमारत का पूरा लंबा प्रतिबिंब देखेंगे, क्योंकि ये छोटी इमेज बनाता है। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगता है, परावर्तक फोकस के बहुत निकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए मामलों में किसमें हमें बहुत मजबूत परिवर्तित करके दिए गए मामलों में से किसमें हमें बहुत मजबूत परावर्तित किरणों और बहुत कमजोर अपवर्तित किरणें मिलती हैं, पानी और हवा। पानी में बहुत ज्यादा और हवा में बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ेंगे तसल्ली से, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब, कहाँ होगा, वो होगा आभासीय प्रतिबिंब होगा, वर्चुअल इमेज होगी जो दर्पण के पीछे बनती है। मैंने बार बार बताइए, जो मिरर जैसा हमारे पास प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे हमने वस्तु रखी कोई, जो यहाँ रखेंगे तो इसकी इमेज यहाँ पे जाएगी लाइट, तो यहाँ से वापस आ जाएगी, इसको हम आगे बढ़ा देंगे, और एक लाइन यहाँ से जाएगी, वो टकरा के वापस आ जाएगी, इसको आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी जो कैसी होगी, हमेशा वो हमेशा वर्चुअल होगी। उत्तल लेंस को और भी कहा जाता है, उसको बोलते हैं हम अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
47 क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रखते हैं, लेकिन इसका आंसर मैं बताया था आपको। इसका आंसर है लेंस का उपयोग करके मोमबत्ती की लौ को स्पष्ट प्रतिबिंब एक स्क्रीन पर बनाया गया है। यदि केवल लेंस को स्थानांतरित किया जाए तो इस स्क्रीन पर कितने अन्य स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? केवल एक, ओनली वन मोर, केवल एक। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की एक समांतर किरण मुख्य अक्ष के समांतर एक अभिसारित लेंस पर आपतित होती है, जिसे हम लेंस की मुख्य अक्ष पर दूसरी ओर दूर जाते हैं। प्रकाश की तीव्रता पहले बढ़ती है और फिर घटती है। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो रहे हैं, उस पर क्रम पे मत जाना। द डेविएशन ऑफ लाइट, the deviation of light ray from its path when it travel from one transparent medium to another transparent medium is called refraction। जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, उसको हम अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होल्ड गुड फॉर, परावर्तक नियम किसके लिए सही है? सभी दर्पण के लिए, चाहे उनका आकार कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। द मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन ए व्हीकल, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उत्तल दर्पण। जो उत्तल दर्पण होता है ना, वो इसलिए कराया था क्योंकि छोटी इमेज बनाता है वो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। आपको पानी, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और केरोसिन दिया गया है, इसमें से किस माध्यम में? तो इसका आंसर होगा ग्लिसरीन। इसके अंदर सबसे ज्यादा मुड़ जाता है प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 51। जब श्वेत प्रकाश निर्वात में गति करता है तो सभी रंगों में समान गति होती है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, ये आपके फिर से होमवर्क है, इसको आप करेंगे तो 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले हैं, तीसरा ये वाला भी है और इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 58। पानी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार परीक्षा पूछा था, हर बार पूछा जाता है। पानी में गोलाकार हवा का बुलबुला किस रूप में कार्य करेगा? अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा या कॉनकेव लेंस की तरह कार्य करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बचा ही नहीं है, खत्म होगी। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए दिए हैं करने के लिए, बाकी मैंने इनके आंसर बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको हमारी जो सीरीज है पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे जो वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।